नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। और ये बड़ी कवरेज न्यूज 24 पर लगातार जारी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचे, उनके दर्शन किए और उनकी शरण में पहुंचे। 2013 की आपदा के बाद दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने केदार धाम के कायाकल्प का संकल्प लिया था और 8 सालों बाद आज वो संकल्प पूरा भी हो गया है। आज पीएम मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया और पूजा पाठ की। इसके बाद हिंदुस्तान में सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि का भी उन्होंने अनावरण किया, वहां पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने 400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। केदारनाथ पहुंच करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार बाबा की भक्ति में सराबोर नजर आए और ये उसी वक्त की अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह। नमे द्वेष रागो, नमे द्वेष रागो, नमे लोभ मोह। मदो नैव मैं नैव मात्सर्य भाव। न मे मृत्यु शंका, न मे जाति भेद। चिदानंद रूप, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हमारी उपनिषदों में आदि शंकराचार्य जी की रचनाओं में कई जगह नेति नेति, जब भी देखो नेति नेति, एक ऐसा भाव विश्व, नेति नेति कहकर एक भाव विश्व का विस्तार दिया गया है। रामचरितमानस को भी अगर हम देखें तो उसमें भी इस बात को दोहराया गया है, अलग तरीके से कहा गया है। रामचरितमानस में कहा गया है कि अभिगत अकथ अपार, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह। अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। यहां की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। मैं यहां दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी, ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। और ये मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था।
आदि शंकर की साधना के कारण था, ऋषियों मुनियों की तपस्या के कारण था, लेकिन साथ साथ कच्छ के भूकंप के बाद कच्छ को खड़ा करने का मेरे पास अनुभव भी था और इसलिए मेरा विश्वास था और आज वो विश्वास अपनी आंखों से साकार हुआ देखना, इससे बड़ा जीवन का क्या संतोष हो सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ धाम पहुंचे हुए हैं और खास बात इस बार के उनके दौरे की यह है कि देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों में उनके दर्शन के सीधे प्रसारण की भी व्यवस्था की गई थी। सभी लोग वहां से जुड़े हुए थे। उन्होंने इस दौरान और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। आदि शंकराचार्य जी के विषय में हमारे विद्वानों ने कहा है, शंकराचार्य के लिए हर विद्वान ने कहा है, शंकरो शंकरः साक्षात, अर्थात आचार्य शंकर साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप थे। ये महिमा, ये देवत्व आप उनके जीवन के हर क्षण हम अनुभव कर सकते हैं। उसकी तरफ जरा नजर करें तो सारी स्मृतियां सामने आ जाती हैं। छोटी सी उम्र में, बालक उम्र में अद्भुत बोध, बाल उम्र से ही शास्त्रों का, ज्ञान का, विज्ञान का निरंतर चिंतन, और जिस उम्र में एक साधारण मानवी साधारण रूप से संसार की बातों को थोड़ा देखना समझना शुरू करता है, थोड़ी जागृति का प्रारंभ होता है, उस उम्र में वो वेदांत की गहराई को, उसके गुढ़ार्थ को सांगो पांग विवेचन, उसकी व्याख्या अविरत रूप से किया करते थे। ये शंकर के भीतर साक्षात, शंकर के भीतर साक्षात शंकरत्व का जागरण के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। आचार्य शंकर ने प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया था। उनका पूरा जीवन जितना असाधारण था, उतना ही वो जनसाधारण के कल्याण के लिए समर्पित थे। भारत और विश्व के कल्याण के लिए अहरनिश अपनी चेतना को समर्पित करते रहते थे। आस्था के केंद्रों को इसी गौरव भाव से देखा जा रहा है जैसा देखा जाना चाहिए था। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन, और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में ही काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। बनारस में सारनाथ, नजदीक में कुशीनगर, बोधगया, यहां सब जगह पे एक बुद्ध सर्किट के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकर्षित करने के लिए
विश्व के बुद्ध के भक्तों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत तेजी से काम चल रहा है। भगवान राम से जुड़े जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उनको भी जोड़ करके एक पूरा सर्किट बनाने का काम भी आज चल रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद 4 बार इससे पहले केदारधाम जा चुके हैं और ये 5वीं बार है जब वो केदारधाम पहुंचे हुए हैं। ये जरा आप तस्वीरें देख लीजिए, 5 तस्वीरें हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारधाम की पीएम बनने के बाद 5 यात्राओं की इसमें झलक है। पहली यात्रा 3 मई 2017, दूसरी यात्रा 20 अक्टूबर 2017, तीसरी यात्रा 7 नवंबर 2018, चौथी यात्रा 8 मई 2019 और आज 5वीं यात्रा यानी कि 5 नवंबर 2021 की है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ में थे तो पूरी बीजेपी भी शिव साधना करती हुई आज नजर आई और इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकाल के दरबार में पहुंचे और पीएम मोदी की शिव भक्ति को उन्होंने असाधारण बताया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।